शाकाचार्यदेभ्यो नमः। श्री सर्वदेवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दासी। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियां कृष्णं देवपायनो वृंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। आज इस पावन संकीर्तन की बेला में सर्वप्रथम मेरे युगल सरकार श्री बांके बिहारी जी सर्वेश्वरी किशोरी श्री राधा रानी अकारण करुणा वर्णालय दीन दयाल दया के सागर दीन बंधु श्री राधा माधव सर्वेश्वर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कि हम सब भक्तों पर अपनी करुणा की कृपा बनाए रखें। और उसके उपरांत श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री श्री जी महाराज को नमन। और हम सभी पर अपनी करुणामयी कृपामयी और स्नेह भरा आशीर्वाद जो बरसा रही हैं ऐसी देवा माई जी के श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और यहाँ उपस्थित सभी रसिक भाई बंधुओं को, माता बहन और जितने भी रसिक प्रेमी यहाँ बैठे हैं, आप सभी को एक बार प्रेम भरी राधे राधे। ठाकुर जी का संकीर्तन चल रहा है देवा माई जी के जन्म उत्सव के पावन अवसर पर। और मेरे इन बंधुओं ने इतना सुंदर अपनी वाणी से आप लोगों को संकीर्तन श्रवण कराया। और उसके बाद भी आपकी राधे राधे ऐसे हो रही जैसे फेविकोल के पकोड़े खाए हों। नाश्ते में फेविकोल तो नहीं खाया तो सुबह मैया क्या बनवाया है भंडारे में? नहीं, मैं तो बाद में खाऊंगा ना। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो। ऐसे ही बोलोगे भैया। देखो भाई, हमें ब्रजवासी और हंसी ठिठोली करें न्यारी मीठी खरी खरी। अब मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगे तो क्षमा करना, लेकिन मैं अपने आप को बदल तो नहीं सकता। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखो, आप सबने भजनों का आनंद लिया, संकीर्तन का आनंद लिया, पर मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे एक आदेश यही मिलता है कि पहले कुछ सुनाओ, कुछ ऐसी भगवत भक्त की कथा या कुछ भी ऐसा संदेश आप दें जिससे हम लोगों को कुछ समझें। आज जो ये उत्सव हम मना रहे हैं, देवा माई जी का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, और मैं तो चाहूँगा हमारे बाबा रसिका पागल जी की वाणी है हर साल और विशाल। ये संतों की कृपा है जो आज हम यहाँ बैठे हैं इस माता रानी के इस पावन भवन में, इस कालका माई के इस प्रांगण में। अगर संत ना होते, गुरु ना होते तो शायद ये संसार आज जर मरता। आज ये आपस में ईर्ष्या जलन एक दूसरे को देख करके, पहले तो मतलब पड़ोसी पड़ोसी को देख के जलता था, आज भाई भाई को देखकर खुश नहीं है। लेकिन एक संत ही ऐसे हैं जो हम बिगड़ों को सुधार दें। आज आप जो यहाँ बैठे हैं, जितनी भी माता बहनें भाई बंधु जो भी यहाँ बैठे हैं,
कोई ये मत समझना कि हम पे निमंत्रण गया तो हम यहाँ आए। हमारे पास बैनर पहुंचा, पोस्टर पहुंचा, हम मंदिर से जुड़े हैं, ट्रस्ट से जुड़े हैं। ये जितने भी भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, चाहे मैं खुद हूं, मुझे भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो फोन किया था तब मैं यहाँ आया हूं। आप लोग यहाँ कथा सुन, यहाँ मैया के दर्शन करने आते हो, नवरात्रों में आते हो, हर बार मुझे भी पता चलती, हजारों लोग यहाँ 9 दिन आते हैं नवरात्रों में। क्या करने आते हैं? भक्ति करने तो आते हैं। लेकिन भक्ति का प्रभाव क्या है? आज तक आपको यहाँ ऐसी ऐसी भी माताएं बैठी हों जिनको शायद जाने बुढ़ापा आ गया होगा इस मंदिर में सेवा करते करते। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, जब से इस नीम मंदिर की जुड़ी है तब से लोग होंगे यहाँ पर। भक्ति करने ही तो आते, लेकिन भक्ति का प्रभाव क्या है? आज जो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हो, आपको किसी ने बुलाया क्या? कि किसी ने कॉल किया, देवा माई ने फोन किया था कि बेटा तुझे आना, मेरा आज जन्मदिन है? या आप और दूसरे दिन यहाँ आते हो? ये हजारों लोग जो गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, भक्ति का प्रभाव। आप क्या सोचोगे कि माता रानी आपके सामने आकर के शेर पे सवार खड़ी होके आएगी? भक्ति का प्रभाव यही है कि बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के आप इतनी बड़ी संख्या में ऐसे सर्दी के मौसम में जो 3 घंटे से यहाँ बैठे हो ना, ये भक्ति का प्रभाव ही तुम्हें यहाँ लेकर के आया है मेरे भाई बहन। अगर ये भक्ति का प्रभाव तुम्हारे ऊपर हावी ना होता तो शायद इस प्रांगण में हमें तुम्हें लोगों को बैठने को जगह नहीं मिलती। अभी भाई ने बड़ा सुंदर गाया कि अब मैंने बाहर से तो झांक के देख लिया, अंदर नहीं झांका। एक शायर की एक लाइन है, मैंने पढ़ी कि मैं अपने भीतर गया तो मैं भीतर गया। एक एक शब्द को ध्यान देना, मैं अपने भीतर गया तो मैं भी तर गया। जब संसार के कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाए, उसका समाधान हमें कहीं ना मिले ना, तो अपने अंदर हमें झांक करके देखना चाहिए, क्योंकि हम सबके अंदर भगवान है और अंतरात्मा की जो आवाज होती है वो परमात्मा की आवाज होती है। 2 मिनट एक ऐसे भक्ति की कथा मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि आज के कुछ लोगों ना एक भक्ति का एक आडंबर बना दिया है। यहाँ कोई बैठा हो ना, बुरा नहीं मानना कोई भी मेरी बात को, मेरी बात कड़वी जरूर होती है लेकिन भले की होती है, क्योंकि डॉक्टर तुम्हें जब दवाई देगा कड़वी देगा, और जो जितनी कड़वी दवाई होगी उतना ही फायदा करेगी। आजकल लोगों का एक मानना आता है कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है। आज भक्ति कम है, दिखावा ज्यादा है। आप वृंदावन चले जाओ, गोवर्धन चले जाओ, झोली माला को खरीद लेना। 100 रुपए की झोली खरीदी, 50 रुपए की माला खरीदी, नार में ऐसे डाल लिया जैसे गाय के गले में घंटी, और शायद माला नहीं करी होगी कभी भी। और एक तरफ ऐसा भक्त जा रहा है जिसके गले में ना कंठी है, ना माला है, ना झोली है, लेकिन वो मस्त अपनी फकीरी में चला जा रहा है, अपनी मन की धुन में गाता जा रहा है। लेकिन रास्ते में उसने किसी प्यासी गाय को देखा तो उसे पानी पिला दिया, किसी भूखे को देखा तो उसे रोटी खिला दिया। ये सबसे बड़ा भजन था उसका प्यार। आज दिखावा ज्यादा है। दान देंगे तो देवा माई को दिखा करके देंगे कि मैंने इतना बड़ा लिफाफा चढ़ाया मैया मंदिर में। हमें दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करनी, अगर दिखानी है तो परमात्मा को दिखा करके भक्ति करनी है। और एक बात, निष्काम भक्ति जिस दिन आपने करनी शुरू कर दी ना, उस दिन आपसे भगवान दूर नहीं। अभी शुरुआत में क्या नाम उसका, अभी नारंग गा रहे थे, वो कह रहे थे हम तो सब नजदीक है, राधा जी दूर है। उन्होंने 2 बार बोला। मेरी आदत है, थोड़ा चाहता तो उसी समय पे कुछ बोलता, वैसे अच्छा बोल रहे थे वो, लेकिन वही ब्रिज की जो बात है वो ब्रिज के वासी से ही सुनी जा सकती है। वो कह रहे थे हम नजदीक हैं लेकिन राधा जी हमसे दूर हैं। अगर राधा जी दूर होती तो हम यहाँ बैठते ही कहाँ। राधा का नाम और कृष्ण का नाम वही लोग गा सकते हैं जिन पर स्वयं राधा रानी कृपा करे। और हमारे, अब देखो मैं कहूँगा उनका नाम लूँगा तो हम उस भावुकता में बह जाएंगे। आज से 7 साल 6 साल हो गए होंगे, एक कैसेट निकली, किस्मतें बदल जाएंगी। उसमें एक भजन की लाइन बड़ी सुंदर लिखी गई, जो ये कहते ना कि राधा रानी हमसे दूर है, कि ठाकुर जी किसको सुनते हैं, वृंदावन कौन जाते हैं। वृंदावन वही जाते हैं जिन पर राधा रानी कृपा करती है, कीर्तन में वही आते हैं जिन पर किशोरी जी कृपा करती है। और उस भजन की एक लाइन में हमेशा अपनी कथाओं में भी कहता हूँ कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिलता ना, और बिन राधा रानी की मर्जी के एक भी पत्ता हिलता ना प्यारे। आज हम यहाँ जो बैठे हैं राधा रानी की मर्जी से बैठे हैं,
और राधा रानी का स्वरूप जो है वो कभी हमसे दूर नहीं है। ये तो हमें कभी कहना भी नहीं चाहिए कि राधा जी हमसे दूर है। अगर वो दूर होती तो हम कान्हा का नाम अपनी जीभ से नहीं गा सकते। आपने एक भक्त की कथा सुनी होगी, सतना कसाई। क्या जाति से कौन था? दे बोलते रहा करो कसाई, पीछे वाले बोलते रहो। क्या था? कसाई क्या करता है? जीभ काटता है और मांस बेचता है। एक दिन अपनी, और जगन्नाथ जी का भक्त है, जगन्नाथ जी का इतना परम भक्त है कि उनकी बहुत पूजा करता है, बहुत मान सम्मान उनको देता है। एक दिन अपनी दुकान पे जा रहा था और तो सालेग्राम, एक गोल पत्थर मिला। उसे पता नहीं है कि ये सालेग्राम है। उसने उसे उठाया, बोले मेरे तराजू में काम आएगा। तराजू समझ गए? बोले कांटा होगा तो वहां तोलने में ये काम आएगा। ये जो पत्थर का टुकड़ा है बाट बना करके मैं रखूंगा। सतना का नियम था रोजाना अपने दुकान पे जाना, उस पत्थर के टुकड़े को स्नान कराना, उसको चंदन लगाना, उसका नियम बन गया। उसको मतलब देखभाल करना सतना का। और एक दिन क्या होता है कि एक ब्राह्मण वहां से निकल के गया। उसने सतना से कहा कि जो तू ये पत्थर का टुकड़ा लिए बैठा है ना, जिससे तू मांस तोलता है, ये साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं, ये सालेग्राम भगवान है। कौन है? एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले सालेग्राम भगवान है। सतना कसाई को बड़ा बुरा लगा। बोले महाराज मुझ पे तो गलती हो गई, क्षमा करना, मुझ पे अपराध हो गया। पंडित जी झट उस पत्थर के टुकड़े को अपने साथ लेकर के पहुंचे, घर जाकर के मंदिर में रख दिया, चंदन वंदन लगाया, कलावा बलावा बांध के रख दिया। सतना ने बड़ी माफी मांगी, मैं तो भगवान से मांस तोलता था। अभी बातों की आवाज आ रही है, यानी कि भक्ति का प्रभाव कम है। छोले ही खाने आए हो। जिनकी आवाज आ रही, मैं समझता हूं कि वो केवल वही वाली बात है कि दिखावा, उन्हें भजन से नहीं है, उन्हें तो ये एक मैया के जन्मदिन में बना के आया आज। बोलो राधे राधे। तू भी खाना है? सतना को बड़ा फील हुआ। उसने कहा मुझसे अपराध हो गया। और सतना ने क्या किया? उस दिन से उसने अपने हाथों से जीवों को काटना बंद कर दिया। लेकिन जाति से कौन है? काम क्या है? मांस बेचना। तो जीवों को काटना बंद कर दिया, लेकिन मांस बेचना शुरू रखा। पंडित जी जब अपने घर उस सालेग्राम भगवान को ले गए, 2 दिन 3 दिन तक रखे रहे। आखिर में चौथे दिन ब्राह्मण को सालेग्राम भगवान सपने में कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मुझे ले जाकर के सदना के घर छोड़ा। बोले क्यों? बोले तेरी भक्ति तो केवल दिखावे की है, सदना तो मेरी सच्ची भक्ति करता था। जब सवेरे दुकान खोलता था तो मुझे मस्तक से लगाता था। अगर मैं इधर उधर लुढ़क जाता ना तो मुझे ढूंढता था, पागल हो जाता था। मुझे जब तक मैं उसकी आंखों के आगे ना आता था तब तक वो भटकता, मुझे ढूंढता था। और आज 4 दिन हो गए मैंने अपने भक्त को नहीं देखा, मुझे वहां छोड़ कर। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान एक कसाई के पास जाना चाहते हैं। ब्राह्मण सुबह गए और जाकर के वो सालेग्राम का टुकड़ा उनको दे दिया, वो पत्थर। उस दिन से सदना ने मांस बेचना भी बंद कर दिया। एक एक बात पर, एक एक शब्द पर ध्यान देना। जो ये कहते हैं ना कि भगवान हमें दुख देता है, भगवान हमें सुख देता है। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश, ये 6 चीज तो भगवान देते हैं, लेकिन दुख और सुख भगवान नहीं देते। अब आप पूछोगे कि ये दुख सुख कौन देता है? पूछो ना, कौन देता है? हमारा कर्म देता है। जैसा आप कर्म करोगे ऐसा तुमको फल मिलेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाओगे तो दुख मिलेगा, अगर आप किसी के लिए खुशियां बांटोगे तो आपको भी खुशी मिलेंगे। आज सदना जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाता है कि प्रायश्चित करूंगा भगवान की मैंने अनजाने में अपराध किया। और सदना जब नंगे पैर पैदल जा रहा है जगन्नाथ जी के दर्शन करने, रात में विश्राम करने के लिए एक महिला के घर में रुक गया। वो महिला अपने पति के साथ घर में रहती है। बोलो राधे राधे। और वो महिला जब अपने पति के साथ घर में रहती है, सदना जब उसके घर में रुकता है, भोजन प्रसाद पाता है, वो महिला काम वासनाओं से लिप्त है। और सदना जैसे भक्त के सामने काम की बात करती है। सदना कहते हैं कि माँ, मैं संसार की नारी को एक माँ और बहन के रूप में देखता हूँ और मैंने तुम्हारा घर का अन्न खाया है। मैं आपको एक इस रूप में नहीं देख सकता, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन वो स्त्री काम में इतनी वशीभूत हो जाती है
कि सदना के सामने जाकर के दुनिया भर की आडंबर रचती है, लेकिन सदना का ईमान नहीं डिगा प्यारे। सदना अपने भजन में लगे रहे। आखिर में उस स्त्री ने क्या किया, कहती है कि तुझे अगर मेरे पति का भय है ना तो मैं अपने पति का समाप्त कर दूंगी, तब तो मुझसे प्रेम करोगे। सदना ने मना किया। आखिर में वो स्त्री, कहते हैं जब त्रिया में हटा जाता है ना तो पूरे घर का सत्यानाश कर देती है। आप क्या सोचते हो कि राम ने रावण को मारा? जिस घर के अंदर, माताओं क्षमा करना बुरा लगे तो, जिस घर के अंदर महिला में बल आ जाता है ना, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस घर के अंदर सास ससुर और जेठ और पति की चलनी बंद होकर के जिस घर में नारी की चलनी शुरू हो जाती ना, उस घर का पतन, जैसे केकई की वजह से दशरथ का परलोक सिधार हो, ऐसे ही सूर्पनखा की वजह से रावण का वंश मिट गया और द्रौपदी की वजह से कौरव पांडवों का वंश मिट गया। बचा कौन? परीक्षित था प्यार। जब बड़े घर में हो तो हमें इतने बड़े बोल ना बोलने चाहिए जिससे हमारा घर समाप्त हो जाए, हमारा घर बिगड़ जाए। आज वो नारी काम वासना में इतनी लिप्त हो जाती कि सदना जैसे भक्त के सामने जाकर के जब वो बातें करने लगी तो अपने पति को रात में उसकी गर्दन काट देती है। बोले ले अब तो तुझे कोई भय भी नहीं, अब मेरा पति भी नहीं, अब तो मुझसे प्रेम की बातें करूं। सदना रोने लगे और सदना ने मना कर दिया। आखिर में क्या होता है, वो स्त्री जो अपने पति की सगी नहीं होगी वो क्या सदना की सगी होगी? वो स्त्री बाहर आकर के चिल्लाना शुरू कर देती है। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सदना के दोनों हाथ काट देते हैं। यहां पर एक बात निकल के आती, जब सदना भगवान का भक्त था तो भगवान ने उसके हाथ क्यों कटने दिए? कटे हाथों से सदना जाता है कहां पर? जगन्नाथ जी के दर्शन करने। सदना से एक शिक्षा लेना। आज हम अगर भगवान, हम लोगों की पता भक्ति कैसी हो गई, आज हम भगवान को कपड़े की तरह बदलते हैं। जब नवरात्र आते हैं तो इस मंदिर के अंदर ढोक लगाते हैं, नाक रगड़ते हैं। अगर मन्नत पूरी हो गई तो जय कालका माई की, अगर नहीं हुई तो चलो भैरव बाबा के पास। यानी कि इष्ट देवता पर विश्वास नहीं है, कपड़ों की तरह भगवान बदला। आज राम को प्रेम किया, कल कृष्ण को प्रेम किया, परसों कालका माई को प्रेम किया। मैं ये नहीं कहता कि किसी को मत पूजो, सबको सम्मान करो, लेकिन इष्ट देवता एक बना लो। और भैया दुख तो जीवन में आता है, और सच्चा भक्त वो जो दुख में भी भगवान को अपने इष्ट का साथ ना छोड़े। किसी ने पूछा कि भगवान अगर सुख में साथ चलते हैं तो दुख में अकेला क्यों छोड़ते हैं? तब भगवान ने खुद कहा है कि सुख में अपने भक्त के साथ चलता हूं, और दुख जब मेरे भक्त पर आ जाए ना तो उसे मैं गोदी में लेकर के चलता हूं। अपने भक्त को पैदल नहीं चलने देता प्यारे। सदना के दोनों हाथ कटे हैं, जगन्नाथ जी के चरणों में पड़ा है, प्रणाम कर रहा है। और तब वहां आकर के एक संत कहते हैं कि ये सदना तूने इतनी भक्ति की फिर भी तेरे हाथ कट गए। सदना ने कहा जैसी मेरे जगन्नाथ जी की इच्छा। और जब जगन्नाथ जी के चरणों में ढोक लगाई तो इधर से जगन्नाथ जी ने हाथ बढ़ाए और उधर सदना के कटे हाथों में से नए हाथ निकल के आ जाते हैं। लेकिन सदना ने पूछा कि प्रभु मुझे ये सजा क्यों मिली? एक एक शब्द पर ध्यान देना कि सदना के हाथ क्यों कटे और काट करके भगवान ने दोबारा क्यों दिए? क्योंकि सदना पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। जैसा कर्म करोगे ऐसा भोगना पड़ेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। सदना पिछले कर्म में एक ब्राह्मण था और उसने क्या किया, एक दिन एक गाय उसके आश्रम से आगे निकल के जा रही थी, पीछे एक कसाई आ रहा था और कसाई ने सदना से कहा कि इस गाय को रोको। और उस ब्राह्मण ने जब उस गाय को रोका, कसाई ने उस गाय को मार डाला। ध्यान देना, जो औरत सदना से कहती है ना कि मुझसे प्रेम करो, ये वही गाय है। और जिस औरत ने जिस अपने पति की गर्दन काटी वो वही कसाई है प्यारे। बोले गाय ने अपना बदला ले लिया उसकी गर्दन काट करके। बोले सदना के हाथ क्यों कटे? बोले सदना ने ही तो गाय को पकड़ा कर दिया था प्यारे, तो कर्म का भोग भोगना पड़ा। अगर जैसा कर्म करोगे वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर इस जन्म में बुरा किया है तो वो जमाना गया कि अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, भोगना तो अभी पड़ेगा। ये कलयुग है, हंसते हंसते चले जाओ तो समझ लेना दुनिया कहती ना मैं स्वर्ग गया नरक गया, मंदिर में एक पंखा दिया 500 रुपए का बिना गारंटी का। आज के दानदाता देवा माई, आज के दानदाता कैसे मैया 500 रुपए का पंखा देंगे बिना गारंटी वाला, उस पर भी लिख देंगे स्वर्ग श्री तोताराम जी की याद में उनके बेटे पप्पू ने दिया। अब सर्दी चल रही है, पंखा रुका पड़ा है,
जैसे ही मार्च आएगी ना, ना तो तोता दिखेगा, ना राम दिखेगा, ना पप्पू दिखेगा। यानी कि 500 रुपए के पंखे का भी नाम कर दिया। ऐसी भक्ति करने से अच्छा तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप 16 माला नहीं कर सकते, आप अगर हाथों में मनके की माला लेकर नहीं कर सकते, लेकिन सांसों की माला पर तो नाम जप सकते हो। आप अपने घर में 4 रोटी खा रहे हो तो पड़ोस में झांक के देख लेना, कोई गरीब बच्चा ऐसा तो नहीं जो भूखा हो, उसको 2 रोटी खिला देना, समझ लेना तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है मेरे भाई बहन। और आज आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा, देवा माई जी का जन्मदिन है। कहते हैं कि जब माँ का जन्मदिन हो, उत्सव हो, तो हम बधाइयाँ देते हैं, लेते हैं। तो आज मैया की झोली में आपने जो दिया वो तुम्हारा अपना प्रेम था, लेकिन आज यहाँ पर अपने जीवन की एक बुराई और मानवता का धर्म अपने जीवन लेकर जाना, अपने हृदय में धारण करके जाना कि कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे और जितना होगा किसी का भला करेंगे, ऐसा आज यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाना, तब तुम सच्चे भक्त कहलाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बोलो राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे भैया, भैया अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करियो, मैं कथावारो हूँ और मेरी आदत ऐसी है, मैं 4-5 घंटा बोलूँ हूँ। और ये हकीकत है, मैं तुम्हें आज दिल की बोल रहा हूँ। कल तो भैया ने बोला, मैं एक ब्रजवासी हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैया हकीकत ये बताऊं, मैं आपकी ना तो बड़ाई करूंगा, ना ये जितनी भी संगत बैठी है, ये संगत अपनी कुछ भी जाने, लेकिन मैं अपनी जानता हूं। चाहे कुछ मेरे स्वभाव को लोग अहंकार में ले जाएं, चाहे चंचलता में, लेकिन मैं एक स्वाभिमानी हूं। और जहां स्वाभिमान खत्म हुआ तो फिर ब्राह्मण ही खत्म, और ऊपर से ब्राह्मण। और स्वाभिमान, अगर ब्राह्मण का श्रृंगार, अगर वो उसका स्वाभिमान खत्म तो उसके पास बचा क्या। पर दिल की बात बता रहा हूं, जब जब इस मंदिर के अंदर कोई उत्सव होता है ना, तो चाहे मैं कितनी भी दूर हूं, मेरे मन की उमंग ऐसी उठती है कि मैं जाऊं उस मंदिर के अंदर। मैं गुजरात में था और मुझे आना भी नहीं था गुजरात से, 20 तारीख को मुझे लौटना था, लेकिन मुझे भाई की कथा का और जब मंदिर का निमंत्रण गया, मैं 15 को वापस गुजरात चला जाऊंगा, लेकिन इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए मैं 3 दिन से दिल्ली में हूं। क्यों? क्योंकि या तो आपका प्रेम या इस मंदिर में ऐसी कोई खिंचाव है जो मुझे खींच के लाता है प्यारे। ये इस मंदिर का कोई ऐसा लगाव है, इस पीठ का कोई ऐसा स्नेह हम लोगों से जुड़ गया है, चाहे वो पारस हो, चाहे त्रिलोकी हो। अपने व्यस्त समय में से भी ये समय निकाल करके यहाँ आ जाते हैं, और आप सबका प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और देखो कितना सुंदर केक आया है, बोलो राधे राधे। हाँ, चक्कू ते मत काटी, हमारे सनातन धर्म में बांटा जाता है, काटा नहीं जाता। बांटा जाता है ना, आपने तो कथा करी है, बताओ बंटता है कि नहीं बंटता है। बोलो राधे राधे। और देखो मैया के संग संग हमारे इन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई हो, ये जुगल जोड़ी इन दोनों की बनी रहे, क्योंकि यह मंदिर के आशीर्वाद से जुगल जोड़ी बनी है। अब मैं आज समझ गया कि चाय हमारा छोरा ज्यादा क्यों पी गए हो।